बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ जाएँ, चाय पीते हैं। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और चाय में मैंने आज डाली है क्रीम और कटे हुए बादाम, चाय को ज़रा मज़ेदार बनाने के लिए। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर और मूंगरे की सब्ज़ी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत झटपट बनती है और आज का आपको मैं बताऊंगी कि मेरी दादी इसको किस तरह से बनाया करती थी। तो इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए पैन को रखा है हमने गैस के ऊपर, ढक्कन हटा दिया है। इसमें डालेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल जितना हमें चाहिए। हमारे पास आधा किलो सब्ज़ी है और ये देखिए सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 खाना खाने के चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। तो ये बहुत टेस्टी इस तरह से ये सब्ज़ी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे पता है कि ये वाली रेसिपी देखने के बाद आप बहुत सारे सवाल करेंगे कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो आप करके देखिएगा, आपकी बहुत मज़े की हांडी बनेगी। तो 2-3 मिनट पकने के बाद लहसुन इसमें हम डाल देंगे, बड़े वाली हरी मिर्चें 2 कट लगा के इस तरह से, और इसका भी हम तड़का जो है वो भूनेंगे। तो इस तरह से बड़े साइज़ की आपने हरी मिर्चें काट के डालनी है अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर, और इसका आपने कच्चापन जो है अदरक लहसुन का आपने वो ख़त्म करना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास कटे हुए हैं मूंगरे और मटर। ये देखिए, तो ये मूंगरे और मटर हैं हमारे पास जो कि हमने डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास हैं 1 पाव आलू। आलू भी आपने साथ डाल देने हैं। तो है ना डिफरेंट और ज़रा हट के रेसिपी। तो अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास कटे हुए टमाटर हैं 2, ये छोटे साइज़ के 2 टमाटर हैं वो डाल दिए। और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए प्याज हैं, ये 2 प्याज हैं नॉर्मल साइज़ के कटे हुए, तो ये भी आपने साथ ही डाल देने हैं। और इसमें अब डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये हाफ़ चम्मच इसमें डालेंगे। थोड़ी सी मिर्च और डाल देंगे, इस तरह से लाल मिर्च डाल दी। और अब इसमें डालेंगे हाफ़ खाना खाने का चम्मच नमक, और 1/4 चम्मच इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। और बस यही 3 चीज़ें डालेंगे, नमक मिर्च और हल्दी। और अब हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है ये वाली सब्ज़ी। बहुत आसान, बहुत सिंपल, और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको फ़ील हो कि आपने आलूओं को नहीं भूना, आपने प्याज को गोल्डन कलर नहीं दिया, इसका टेस्ट कैसे बनेगा। तो आप यकीन करिए जब आप इसको सब सब्ज़ियां सब चीज़ें एक साथ डाल के पकाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। बस आपने ये करना है कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है आपने उसे ऑयल में पहले थोड़ा सा पका लेना है, उसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। तो फिर सब चीज़ों को, सब्ज़ियों को, मसालों को एक साथ डाल के, तो अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसमें अब हमने पानी नहीं डालना, इसको हमने अपने ही पानी में पकने देना है। तो इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हटा दिया है और काफ़ी सारी स्टीम इसके अंदर से निकली है। और आप चेक करिए कि सब्ज़ी ने कितना सारा अपना पानी छोड़ा था और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप देखेंगे गल चुके हैं। और अब यहाँ पे हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जब आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट इसकी लुक हो जाएगी। ये आप चेक करें, बिल्कुल बिना पानी एक कतरा डाले ये बिल्कुल गल चुका है। और एंड पे इसमें डालना है आपने गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आलू मूंगरे के अंदर सिर्फ गरम मसाला डलता है और वो बहुत ही टेस्टी लगता है। गरम मसाला डालेंगे, साथ में इसको हम भूनेंगे। और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो हरा धनिया हरी मिर्चें डालने के बाद इसको हमने फिर मिक्स करना है और फिर हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। और ये बहुत जल्दी खाना बन जाता है, बहुत ही जल्दी। अब 15 से 20 मिनट लगे हैं और देखिए आलू मटर मूंगरे की जो सब्ज़ी है तैयार है। अब इसका फ्लेम ऑफ करके आपको डिश आउट करके फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका
आलू मूंगरे मटर का सालन बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा। कैसा बना आपका ये वाला सालन, ये वाली रेसिपी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।